डॉक्टर ने मुझे बताया है कि यह आपका लास्ट स्टेज पे कैंसर है और डेंजर जोन में। 4 अक्टूबर को मैं ऑपरेशन, मेरी ब्लड की बोतलें लगी हुई थी और मैंने 11 अक्टूबर को खड़े होके ब्राइड रेडी करी थी। क्या बात है। आप लोग बिल्कुल ना डरें, कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें हम मर ही जाने वाले हैं। ये कैंसर को लेकर के, मेरी कीमोथेरेपी को लेकर के भी मैं ब्राजीलियन आर्टिस्ट हुए या फिर दुबई आर्टिस्ट हुए या फिर इंटरनेशनल जो भी आर्टिस्ट है उनके साथ में भी मैंने मेकअप सीखा है। ये तो कुछ नहीं कर सकती है, तुझे तो लाइनर लगाना नहीं आता है, तुझे तो लिपस्टिक प्रॉपर लगानी नहीं आती है, लेकिन मैंने उनको कर दिखाया। ये मेरे को, वो ताज मेरे को मिसेस ताज यूनिवर्स जीत करके ITA ट्रॉफी मिली थी। कुछ ट्रॉफी मलाइका अरोरा से मिली है, जोया अफराज से मिली है, ईशा कोपिकर से मिली है। वेलकम दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट में, एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव एंगल, जहाँ हम आपको मिलवाएंगे अलग अलग फील्ड की सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ से, जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज, करेंगे उनसे इंटेलेक्चुअल बातें जो आपको नॉलेज के साथ साथ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस भी देंगी, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रिएटिव एंगल इन्विटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, follow and subscribe our channel and keep spreading love. वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जिनसे मिलने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में आए सबसे बड़े तूफान को हंसते हंसते सह लिया और आज भी ये लोगों को यही सीख देती हैं कि ज़िंदगी को सिर्फ काटो मत बल्कि इसे खुल के जियो। आज के हमारे एपिसोड की गेस्ट मिसेस लता शर्मा जी एक रिकॉग्नाइज्ड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, एक एक्टिव इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और साथ ही साथ एक कैंसर वॉरियर भी हैं। तो जानिए इनसे ज़िंदगी को खुलकर जीने का फॉर्मूला। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, जब आप सोचते हैं ना कि ज़िंदगी अपनी स्पीड से चल रही है और मन ही मन लगता है कि यार सब कुछ सेट है, तभी कई बार ज़िंदगी ना कुछ ऐसा घटित कर जाती है कि आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। इसी का नाम, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो कुछ ऐसा ही मोड़ आज की हमारी गेस्ट लता शर्मा जी की ज़िंदगी में भी आया। एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जिन्हें मलाइका अरोड़ा, महक चाहल, पारुल चौहान, जोया अफरोज़ जैसे सेलिब्रिटीज़ ने अवार्ड दिया है, जो कच्छ ब्यूटी पेजेंट 2009 की मिसेस कच्छ बन चुकी हैं। उन्हें लग रहा था अब सेट है, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है, तभी ज़िंदगी ने उन्हें ब्रेस्ट कैंसर नाम का एक झटका दे दिया। पर कहते हैं ना, ज़िंदगी अगर संघर्ष का नाम है तो जीत हौसलों की ही होती है। तो आइए जानते हैं हौसले की एक ऐसी कहानी लता शर्मा जी की ज़ुबानी। नमस्ते लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट लग रहे हो। तो चलिए लता जी, आपसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। लता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको कोरोना फर्स्ट वेव में आपको डिटेक्ट हुआ था कैंसर, ठीक है। उस टाइम पे ऑलरेडी कोरोना से हम जूझ रहे थे, साथ साथ में ये कैंसर की चीज़ भी आपको पता चली। तो कैसे कैंसर ने, आपने कैसे उस दौरान कैंसर से अपनी लड़ाई करी और कैसे कैंसर ने आपको आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट करा? एक्चुअली मैं 19 के अंदर इंटरनेशनल मेकअप सीखने गई हुई थी। फिर जब मैं वहाँ से आई, वहाँ से आने के बाद में एकदम कोरोना हुआ। फिर मुझे इसे पता चला है कि मेरी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। जब डॉक्टर को मैं कंसल्ट करने जा रही हूँ तो मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। तो मैंने कुछ यूट्यूब पे सर्च किया और देखा तो मुझे कैंसर के लक्षण दिखे। अच्छा। फिर मैंने जैसे तैसे करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया तो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि यह आपका लास्ट स्टेज पे कैंसर है और डेंजर जोन में। तो डेंजर जोन का नाम सुनते ही मैं थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन मैंने अपने आप को खड़ा किया कि डरना नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी तो चली जाती है। और उसी बीच में कैंसर का इलाज करवाते करवाते 2023 में वापस मुझे सेकंड कैंसर हो गया है। और सेकंड जो कैंसर हुआ है तो वो भी कुछ एक ट्यूमर गर्दन के पास आ गया है, ब्रेस्ट में है, तो बस उसका इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चालू हुई है अभी मेरी। और लड़ रही हूँ कैंसर से।
तो आपके मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैंसर की ये लड़ाई आप कैसे इसको वो करेंगे, मतलब अगर एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरह की जर्नी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ हुई, कैंसर की लाइफ हुई, तो उसमें ऐसा करना चाहूँगी कि मैं पर्सनल लाइफ को अपने कैंसर के साथ जोड़ के चलना चाहूँगी, ताकि मेरा काम भी चलता रहेगा। क्योंकि मैं हिम्मत करूँगी और टूट जाऊँगी तो टूटने का तो मतलब ही नहीं है ना, मैं बिस्तर पकड़ के बैठ जाऊँगी। सही बात है। तो मैं ये चाहूँगी कि उन दोनों को मैं साथ में लेकर के मतलब लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बीमारी मतलब कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे लोग डरें। ये निकल सकती है, जड़ से जा सकती है। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं मेरा वर्क भी चालू रखूँगी, कीमोथेरेपी लेती रहूँगी और कैंसर से भी लड़ती रहूँगी। बहुत बढ़िया। अच्छा लता जी, लगातार कैंसर से लड़ते हुए और अपने बिज़नेस को चालू रखना, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना, तो इसके लिए जो शक्ति, जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिलती है? ये शक्ति प्रेरणा मैं अपने अंदर से ही जगाती हूँ, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते मुझे मतलब इस चीज़ का बोलना चाहिए ना कि हॉबी जिसको बोलते हैं, ऐसा है कि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरा 4 अक्टूबर 20 में ऑपरेट हुई थी, मैं 4 अक्टूबर को मैं ऑपरेशन, मेरी ब्लड की बोतलें लगी हुई थी और मैंने 11 अक्टूबर को खड़े होके ब्राइड रेडी करी थी। क्या बात है। तो उस सिचुएशन को जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस फिर मैं आगे बढ़ती गई और अपना कैंसर को साथ में लिया, कीमोथेरेपी को साथ में लिया और अपने वर्क को साथ में लिया और काम करती रही। बहुत बढ़िया, बहुत काबिले तारीफ वाकई में। चलिए, अब भी ऐसे लोग जो कैंसर, जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, जो अपने वर्क के साथ साथ ट्रीटमेंट के बीच में बैलेंस बिठाने में जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी लता जी? मैं तो ऐसे लोगों को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि देखो, सबसे पहले तो आप लोग अपने आप में एक हिम्मत रखो, ठीक है, हिम्मत रखो और उसके बाद में आप अपने काम को भी चालू रखो। दिमाग के अंदर ये मतलब लेकर ही मत चलो कि हमको कैंसर है या फिर हमको कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी में बहुत प्रॉब्लम होती है, 8-8 दिन तक हम बेड में पड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी हम खड़े हो रहे हैं कि नहीं, हमको खड़े होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे कैंसर को, कीमोथेरेपी को और मेरे वर्क को मैं एक बैलेंस में लेकर के चलना चाहती हूँ। ठीक है, तो कोई गाइडिंग टिप्स आप ऐसे लोगों को देना चाहती है, कैसे मोटिवेटेड रहें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप हताश हो जाते हो, इतनी थेरेपीज लेना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसके ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपको लगता है कि मतलब ज़िंदगी ख़त्म। शायद मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं वो फेस नहीं कर रही हूँ, आप क्योंकि फेस कर चुकी हैं इसलिए आपको पता है वो चीज़ें। तो उस समय में अपने आप को मोटिवेटेड रखना वो कैसे किया जाए? मोटिवेटेड रखना, मोटिवेट मतलब क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि हमको तोड़ने पे तुले रहते हैं। हाँ। जैसे अभी मुझे कैंसर हुआ, ठीक है, मेरे ही कुछ लोगों ने मार्केट में फैला दिया कि वो तो बिल्कुल काम करने लायक नहीं, मार्केट से उठ गए, अब तो काम नहीं कर पाएंगे और उनसे तो काम होता नहीं है, वो तो कैंसर, मुश्किल है उनका बचना। कुछ लोग देख कर के गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँगी कि आप लोग बिल्कुल ना डरें, कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें हम मर ही जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, है ना। मैं तो यही चाहूँगी, मैं तो बहुत लंबा जीना चाहती हूँ कैंसर को लेकर के। मैं बोलूँगी कैंसर तू आ, मैं निकालूंगी उसको। सही बात है, बहुत बढ़िया, मतलब ये स्पिरिट होना चाहिए। हाँ। आज जरा सी छोटी सी बीमारी होती है और हम लोग इतने घबरा जाते हैं, अरे मतलब क्या हो गया हमारे सामने, बट आप क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी को फेस कर रहे हैं, वो भी इतने हंसते हुए, तो लगता है कि वाकई में दिस इज़ रियली। अच्छा चलिए लता जी, अब जैसे आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक एक्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो जब आपका ये कैंसर डायग्नोस हुआ तो इसके बाद आपकी लाइफ एज वेल एज आपके वर्क में, आपके बिजनेस में क्या मेजर बदलाव आए इस पूरी जर्नी में, आपकी लाइफ में और आपके वर्क में? देखिए, वर्क में तो ऐसा हुआ था कि हाँ, जब मुझे ये हुआ था ना, थोड़ा सा हल्का सा मैं कहीं ना कहीं टूटी थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद अब कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर मुझे मेरे ही बच्चियां हैं, मेरे ही परिवार वाले हैं और मेरे ही कुछ बहुत चाहने वाले हैं, उन्होंने बोला
मतलब बहुत मेरे को आगे बढ़ाया कि नहीं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके मेकअप का तो मतलब नाम है और आपके नाम से जो मेकअप चलता है हम बहुत मतलब आपके अलावा हम कहीं नहीं करवाएंगे। तो मतलब उन लोगों ने जो मेरे को इतना उठाया, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब लोग ऐसा करें तो मैं मेरे में हिम्मत क्यों नहीं करूं। सही बात है। तो बस मैंने सोचा कि छोड़ो सब कुछ और अपने काम को लेकर के चलना ही है। बढ़िया। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मेजर सपोर्ट सिस्टम हाँ, इस पूरी जर्नी में, आपके वर्क में साथ साथ में आपके बिजनेस को ग्रो करने में कौन रहा आपका मेजर? सबसे पहले तो मैं मेरी बेटियों को बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी है भूमिका, हिमानी, जो कि मेरे को काफ़ी सपोर्ट करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जब भी आज नहीं तो कल मेरी गद्दी भूमिका लेने वाली है मेरी बेटी, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट कर रही है, मेरा हर वर्क मतलब वो संभाल रही है अभी, और जहाँ मेरी ज़रूरत होती है तो मुझे जाना पड़ता है और मैं करती हूँ। तो मेरे लिए मेरी बेटियाँ मेरे लिए सपोर्टर बनी हुई है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा लता जी, अभी जैसे बीइंग अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, हम देखते हैं कि आजकल मेकअप्स में भी काफ़ी ट्रेंड्स टेक्निक्स आती रहती हैं, अपडेशन काफ़ी चलता रहता है, तो आप अपने आप को किस तरह से अपडेटेड रखती हैं ये नए ट्रेंड्स में और इन सब उसमें? हाँ, नए ट्रेंड का ऐसा होता है कि कई जगह बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो मैंने क्या करा था कि बीच बीच में ये कैंसर को लेकर के, मेरी कीमोथेरेपी को लेकर के भी मैं ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट हुए या फिर दुबई आर्टिस्ट हुए या फिर इंटरनेशनल जो भी आर्टिस्ट है उनके साथ में भी मैंने मेकअप सीखा है। क्या बात है। और उनकी टेक्निक को जो मैं सीख करके आई हूँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेक्निक है मेकअप की कि आपके मेकअप 12 घंटे तक भी नहीं जाएंगे। और मतलब जैसा कई लोगों का हो जाता है मेकअप करा के आते 1 घंटे बाद ब्लैक हो जाता है, लेकिन मेरे मेकअप की कुछ टेक्निक ऐसी है, मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ कि चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, तो वो कम से कम 12 घंटे तक मेकअप कहीं नहीं जाता है। तो वो एक मेरी टेक्निक होती है मेकअप की। तो मतलब आपने फुल अच्छे से अपडेटेड रहती है, टोटली अपडेटेड? हमेशा मैं अपडेट रहती हूँ। जहाँ भी मुझे पता चलता है कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है, चाहे मुझे आज कीमोथेरेपी हुई है, लेकिन मेकअप का मतलब नाम सुनते ही मैं दूसरे दिन उनसे सीखने चली जाती हूँ। एक्साइटमेंट, एनर्जी आ जाती है कि मुझे नया कुछ सीखना है। बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, अब क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं और बीइंग अ वुमेन, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लेडीज़ कर लेती है मेकअप अप्लाई करते समय, तो आप वो आपके हिसाब से क्या है और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाता है? कुछ ऐसे टिप्स, अगर आप छोटी मोटी टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी, इसीलिए। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले प्रोडक्ट। ओके। जैसे क्या होता है कि कई लेडीज़ क्या हो जाती है, कुछ भी मतलब किसी शॉप वाले ने बताया कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो, तो वो यूज़ कर लेते हैं, तो उससे उनको वो चीज़ नहीं दिखती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप एक चीज़ लो, लेकिन ब्रांड की लो। तो जो भी अच्छा प्रोडक्ट लोगे तो वो मेकअप द बेस्ट में बेस्ट मेकअप होने वाला है। क्या बात है, बढ़िया। तो चलिए लता जी, आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर गोल्स, आपके बिजनेस एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या है, कैसे उनको अचीव करना चाहती हैं आप अपने इस कैंसर को, कहते हैं ना, जीतते हुए। हाँ, कैंसर को हाथ में लेकर के और उसको जीत के निकलना है। और बहुत बड़े बड़े सपने हैं मेरे। अभी हाल फिलहाल ही मेरा सिलेक्शन हो गया है इंटरनेशनल मिसेस इंडिया के लिए। क्या बात है। तो मेरी बहुत इच्छा है और वो मिसेस इंडिया का होने वाला है बॉम्बे के अंदर 20 मई को। क्या बात। तो बस मैं वही लड़ाई लड़ रही हूँ कि मैं कीमोथेरेपी के अंदर जो मेरे को 8 दिन खराब होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 4 दिन के अंदर उस कीमोथेरेपी को ख़त्म करूँगी। और अपने आप को मतलब इतना एक्टिव कर लूँगी कि मैं वहाँ जाने के लिए रेडी होती हूँ कि नहीं, वो देखा जाएगा। क्योंकि वो लोग भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप जहाँ तक हो अपनी हेल्थ का ध्यान रख करके ज़रूर बॉम्बे आइए। और मैं चाहूँगी कि ये मैं मिसेस इंडिया का जो इंटरनेशनल हो रहा है वो भी जीत करके आऊँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, हम यहाँ पे काफ़ी सारे आपके अवार्ड्स और रिकग्निशन देख रहे, तो हम सोच रहे हैं आप हमें बताएं थोड़ा सा, ये आपको कहाँ पे किस तरह से ये वाला जो अवार्ड था ये मेरे को, और वो ताज मेरे को मिसेस ताज यूनिवर्स जीत करके आई थी। ये ट्रॉफी मिली थी, कुछ ट्रॉफी मलाइका अरोरा से मिली है, जोया अफराज से मिली है, ईशा कोपिकर से मिली है और महक चहल से मिली है। अच्छा, कई जगह मैंने जैसे मेकअप स्पॉन्सर किए हैं। तो
उन लोगों ने भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया है, तो कुछ ट्रॉफी उन लोगों ने दी हुई है, तो सबको मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूँगी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, अब आपसे आखिरी सवाल कि अब जब आप अपनी पूरी जर्नी देखते हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की आपकी पूरी जर्नी, जब आप एक लुक बैक करते देखते हैं, कोई ऐसी सीख या कोई ऐसी बात अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? हाँ, सीख मतलब एक ऐसी मिली है कि कई लोग क्या होता है कि टांग खींचने में लगे रहते हैं हमारी, हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि जिसने भी मुझे सीखा है, खींचा है मतलब, तो मैं ये चाहूँगी कि उनको थैंक यू बोलूँगी कि उनकी वजह से मैं आज इतनी ऊपर उठी हूँ। है ना, उन लोगों ने मेरे को सीख दी, तू कुछ नहीं कर सकती है, तुझे तो लाइनर लगाना नहीं आता है, तुझे तो लिपस्टिक प्रॉपर लगानी नहीं आती है, लेकिन मैंने उनको कर दिखाया कि आज मेरा जो भी देखता है बेस्ट में बेस्ट आई मेकअप मेरा देखा जाता है कि बहुत अच्छा करते हो। तो कई लोगों से सीख मिली भी है। और कुछ जैसे मेरा 2020 से कैंसर हुआ, उसी कैंसर के बीच में मैंने कीमोथेरेपियाँ चालू पड़ी थी, रेडिएशन चालू, उसी बीच में मैंने मेरे छोटे भाई को खोया, उनकी डेथ हुई, उसको मैंने फेस करा, उनके परिवार को देखा। मतलब मैं उस समय इतनी टूट चुकी थी। फिर मैंने अपने आप में हिम्मत करी कि मुझे छोटे भाई की फैमिली को भी देखना है, एक सपोर्ट करना है उनको। फिर छोटा भाई, एक और छोटा भाई, वो पैरालाइज्ड हो गया। मतलब मैंने ये कैंसर, मेरा कैंसर, उन भाइयों की तकलीफ़ मतलब देख कर के जो मैं जी ना, उसके बाद में ऐसा लगा हैगा कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, मत भागो, मत रो किसी के लिए, अपने आप में मैं खड़ी हुई कि मुझे अब सबको लेके चलना है, सबको सपोर्ट करना है। और वो सपोर्ट आज मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कैंसर के साथ में जी कर के बताऊँगी सब। मतलब ये सच में कहना पड़ेगा बहुत काबिले तारीफ़ है कि कैंसर जैसी बीमारी को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने हावी नहीं करा उसको। मतलब उसमें ऐसा नहीं आपको, आप ये नहीं सोच के बैठी अरे मेरे को कैंसर, एक बार नहीं, दो बार कैंसर हो गया, अरे कैसे हो गया, क्या हो गया। मतलब आपने अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखा है। शायद आपको देखकर हम यंगर जनरेशन, हमारी और जो आने वाली जनरेशन है, एक मोटिवेशन कहते हैं ना, एनर्जी बूस्टर शायद आप हमारे लिए है। और आई होप आप हमेशा सभी आपके आसपास के सभी लोगों के लिए हमेशा ये एनर्जी बूस्टर बनी रहे। और आई होप आप जल्दी से जल्दी आपके सेकंड इससे भी रिकवर हो जाए। सेकंड में भी जैसे मेरे को अभी 3rd स्टेज बता दिया है। अच्छा, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, होगा, वो भी निकल जाएगा। और सारे कीमो में मेरे हेयर निकल गए। तो मैं खासकर इस लुक में इसलिए बैठी हूँ कि मैंने कई लोगों को, मेरी इंस्टा फैमिली में कई लोगों को ऐसा देखा कि उनको भी कैंसर है, तो वो मेरे से बातचीत करती रहती हैं। उनके छोटे छोटे बाल हैं, फिर भी विग पहन रही हैं। तो खासकर मैं इसीलिए यहाँ पर इस लुक में बैठी हुई हूँ कि आप डरो मत यार, ये लुक भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, सबसे पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत वाइब्रेंट लग रही है। मतलब आपके सामने शायद मैं फीकी लग रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रही है। तो ये लुक लेकर के भी चलो। और मैं तो काफ़ी, मेरे को बहुत फील के काफ़ी चीज़ों से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा लता जी। और जाते जाते आपके लिए मैं ज़रूर कुछ 2 लाइनें हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी शायर ने खूब कहा है कि हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। वाओ, थैंक यू सो मच लता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड वी रियली होप कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं और इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।